मैं अत्यंत आनंदित हूं और अनुग्रहित भी। सत्य के संबंध में थोड़ी सी बातें आप सुनने को उत्सुक हैं। ये मुझे आनंदपूर्ण होगा कि अपनी हृदय की थोड़ी सी बातें आपसे कहूं। बहुत कम लोग हैं जो सुनने को राजी हैं और बहुत कम लोग हैं जो देखने को उत्सुक हैं। इसलिए जब कोई सुनने को उत्सुक मिल जाए और कोई देखने को तैयार हो तो स्वाभाविक है कि आनंद अनुभव हो। हमारे पास आंखें हैं और हमारे पास कान भी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत कम लोग तैयार हैं कि वो देखें और बहुत कम लोग तैयार हैं कि वो सुनें। यही वजह है कि हम आंखों के रहते हुए अंधों की भांति जीते हैं और हृदय के रहते हुए भी परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य को जितनी शक्तियां उपलब्ध हुई हैं उसके भीतर जितनी संभावनाएं हैं अनुभूति की, उनमें से ना के बराबर ही विकसित हो पाती हैं। एक स्मरण मुझे आता है, उससे ही अपनी चर्चा को प्रारंभ करूं। किसी देश में एक साधु को कुछ लोगों ने जाके कहा, कुछ शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और वे तुम्हें समाप्त करना चाहते हैं। उस साधु ने कहा, कोई भी डर नहीं है, जब वे मुझे समाप्त करने आएंगे तो मैं अपने किले में जाकर छिप जाऊंगा। उस साधु ने कहा, जब वे मुझे समाप्त करने आएंगे तो मैं अपने किले में जाकर छिप जाऊंगा। वो तो एक फकीर था और उसके पास एक झोपड़ा भी नहीं था। उसके शत्रुओं को ये खबर पड़ी और उन्होंने सुना कि उसने कहा है जब मुझ पर कोई हमला होगा तो मैं अपने किले में छिप जाऊंगा। वे हैरान हुए। उन्होंने एक रात उसके झोपड़े पे जाकर उसे पकड़ लिया और पूछा कि कहां है तुम्हारा किला। वो साधु हंसने लगा और अपने हृदय पर उसने हाथ रखा और कहा, यहां है मेरा किला और जब तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं यहां छिप जाऊंगा। असल में मैं वहीं छिपा हुआ हूं और इसलिए मुझे किसी हमले का कोई डर नहीं। लेकिन यहां जो किला है उसका हमें कोई भी पता नहीं है। वे लोग भी जो धर्म की बातें करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता कुरान बाइबल पढ़ते हैं, वे लोग भी जो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर शिवालय और मस्जिद में जाते हैं, उनको भी यहाँ जो हर एक मनुष्य के भीतर एक केंद्र है उसका उन्हें भी कोई पता नहीं है। उनकी भी बातें बातों से ज्यादा नहीं है और इसलिए उसका कोई परिणाम जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। सारी जमीन पर धार्मिक लोग हैं लेकिन धर्म बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है और सारी जमीन पर मंदिर है, मस्जिद है, शिवालय है, गिरजाघर है, लेकिन उनका कोई परिणाम, कोई प्रभाव, कोई प्रकाश जीवन में नहीं है। इसके पीछे एक ही वजह है कि हम उस मंदिर से परिचित नहीं हैं जो हमारे भीतर है और हम केवल उन्हीं मंदिरों से परिचित हैं जो हमारे भीतर नहीं है। स्मरण रखें, जो मंदिर भीतर नहीं है वो मंदिर झूठा है। स्मरण रखें, वे मूर्तियां जो बाहर स्थापित की गई हैं और वे प्रार्थनाएं जो बाहर हो रही हैं झूठी हैं। असली प्रार्थना और असली मंदिर और असली परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है। इसलिए धार्मिक आदमी वो नहीं है जो तलाश में परमात्मा की कहीं घूमता हो। धार्मिक आदमी वो है जो सारे घूमने को छोड़ के अपने भीतर प्रवेश करता है। धार्मिक आदमी की खोज बाहर के जगत में नहीं है। कितनी ही बाहर यात्रा हो वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन भीतर भी एक यात्रा होती है और वहां कुछ उपलब्ध होता है। धार्मिक आदमी की खोज भीतर की यात्रा की खोज है। ये जो मैंने कहा, हम सबके भीतर कुछ केंद्रीय है जिससे हम स्वयं अपरिचित हैं और मनुष्य की सारी चिंता, सारा दुख इस एक ही बात से पैदा होता है। उसके जीवन का सारा मनस्ताप, सारी एंजाइटी, सारा एंग्विश
जो भी पीड़ा और परेशानी है वो इस बात से पैदा होती है कि हम करीब करीब स्वयं से ही अपरिचित हैं और अपने भीतर जाने का ही रास्ता भूल गए हैं। ये आश्चर्यजनक लग सकता है। हमें कितने रास्ते ज्ञात हैं, हम चांद पर और मंगल पर पहुंचने की कोशिश में हैं। बहुत जल्दी मनुष्य के चरण वहां पड़ जाएंगे। ये भी हो सकता है एक दिन मनुष्य और भी लंबी अंतरिक्ष की यात्राएं करे। मनुष्य ने समुद्र की गहराइयों में जो है वहां तक प्रवेश पा लिया है और अंतरिक्ष में भी वो प्रवेश पा लेगा। लेकिन एक ऐसी भी गहराई है जो बिल्कुल निकट है और जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वो गहराई हमारे प्रत्येक के भीतर हमारे स्वयं की सत्ता की गहराई है। इस गहराई में कैसे प्रवेश हो सकता है, उस संबंध में ही थोड़ी सी बातें आज मैं आपसे कहना पसंद करूंगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें अप्रीतिकर भी लगें। मैं जान के चाहता हूं कि कुछ बातें अप्रीतिकर हों, क्योंकि जो अप्रीतिकर होता है वो हिलाता है और जगाता है। हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगें। मैं जान के चाहता हूं कि मेरी कुछ बातें बुरी लगें, क्योंकि जो बुरा लगता है उससे चिंतन पैदा होता है और मनुष्य का विचार सजग होता है। फिर भी मैं प्रारंभ में कहूं कि मुझे माफ कर देंगे अगर कोई बात बुरी लगती हो, कोई बात चोट करती हो तो क्षमा कर देंगे। बाकी चोट में इसीलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि भीतर जो हम बिल्कुल सो गए हैं वहां कुछ जागरण हो। जीवन के संबंध में या सत्य के संबंध में बहुत सी बातें सुनते सुनते हम करीब करीब आत्ममूर्छित हो गए हैं और वे शब्द अब हमारे भीतर कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। शब्द धीरे धीरे मर जाते हैं और मर जाते हैं इसलिए कि हम उनके आदी हो जाते हैं। उनके पुनरुक्ति के कारण, बार बार रिपीटिशन के कारण वे हमें याद हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाते हैं और हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। लोग रोज गीता पढ़ते हैं। जो आदमी रोज गीता पढ़ता है वो धीरे धीरे गीता के प्रति मर जाएगा और गीता उसके लिए मर जाएगी, क्योंकि निरंतर उसे पढ़ने का अर्थ ही ये होगा कि वे शब्द याद हो जाएंगे और स्मृति में भर जाएंगे और आपके भीतर कुछ भी जगाने में असमर्थ हो जाएंगे। दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ के साथ सबसे बुरा जो काम हो सकता है वो उसका पाठ है। निरंतर उसका पाठ सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि निरंतर उसके पाठ का एक ही अर्थ होगा कि आप उसके प्रति जो भी सजीवता है, जो भी सजगता है, जो भी स्फूर्ति है, जो भी जीवंत प्रतीति है वो धीरे धीरे खो देंगे। इसलिए दुनिया में उन कौमों को जिनके पास अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत विचार हैं, एक दुर्भाग्य भी सहना पड़ता है। उन्हें वो विचार और ग्रंथ स्मरण हो जाते हैं और उनकी जो जीवित चोट है वो समाप्त हो जाती है। एक साधु हुआ है, वो तो कोई फकीर नहीं था, कोई गैरिक वस्त्रों को उसने नहीं पहना और उसने कभी अपने घर को नहीं छोड़ा। वो जब 60 वर्ष का हो गया, उसका पिता भी जिंदा था। उसके पिता की उम्र तब 90 वर्ष थी। उसके पिता ने उसे बुला के कहा कि देखो, मैं तुम्हें 60 वर्षों से देख रहा हूं, तुमने एक भी दिन भगवान का नाम नहीं लिया, तुम एक भी दिन मंदिर नहीं गए, तुमने एक भी दिन सद्वचनों का पाठ नहीं किया। अब मैं बूढ़ा हो गया और मरने के करीब हूं, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम भी बूढ़े हो गए हो, कब तक प्रतीक्षा करोगे? नाम लो प्रभु का, प्रभु के विचार को स्मरण करो, मंदिर जाओ, पूजा करो। उसके बूढ़े लड़के ने कहा, मैं भी आपको कोई 40 वर्षों से मंदिर में जाते देखता हूं, पाठ करते देखता हूं। मेरा भी मन होता था कि रोक दूं, ये पाठ मर चुके हो, ये मंदिर जाना व्यर्थ हो गया है, आप रोज रोज वही कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही परिणाम नहीं हुआ तो दूसरे दिन कैसे परिणाम होगा, तीसरे दिन कैसे परिणाम होगा, चौथे दिन कैसे परिणाम होगा? जो बात पहले दिन परिणाम नहीं ला सकी है वो 40 वर्ष दोहराने से भी परिणाम नहीं लाएगी, बल्कि पहले दिन के बाद निरंतर परिणाम कम होता जाएगा, क्योंकि हम उसके आदी होते जाएंगे। उसके लड़के ने कहा, मैं भी कभी नाम लूंगा, लेकिन एक ही बार, मैं भी कभी स्मरण करूंगा, लेकिन एक ही बार, क्योंकि दोबारा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जो होना है वो एक बार में हो जाना चाहिए, नहीं होना है नहीं होगा। कोई उस घटना के 5 वर्षों बाद
65 वर्ष की उम्र में उस साधु ने भगवान का नाम लिया और नाम लेते ही उसकी सांस भी समाप्त हो गई और वो गिर भी गया और उसका निर्वाण भी हो गया।